भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 8 और 9। भगवान नरसिंह देव का आगमन एक स्तंभ के भीतर से प्रहलाद महाराज के रक्षा के लिए। यस्तव्य मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वसौ यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते सोऽहं विकथमानस्य सिरकयाद धरामि ते गोपयेता हरिस्त्वदया यस्ते शरणं मीप्सितम्। अरे अभागे प्रहलाद, तुमने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है, लेकिन वह है कहाँ? यदि वह सर्वत्र है तो वह मेरे समक्ष इस स्तंभ में क्यों उपस्थित नहीं है? चूंकि तुम इतना अधिक अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, अतएव अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परमाराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस तरह करता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। एवं दुरुक्तैर मुहुरर्दायन रूष सुतम महाभागवतम महाअसुर खत्काम प्रग्रयोत्पत्ति तो वरासनत स्तंभम ततदति बला स्वमुष्टिना तदैव तस्मिन् निन्नान्दो अतिभीषणो बहुव येनन्दा खताम अस्फुटत यं वै स्वधीशन्यो उपगतां त्व अजा अदायः श्रुतव स्वधामत्य यम अंगमेनिरे। अतिशय क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी निंदा की। उसे बारंबार श्राप देते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली, अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा होकर और अत्यंत क्रोध के साथ स्तंभ पर मुष्टि का प्रहार किया। तब उस स्तंभ से एक भयानक आवाज आई जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदृढ़ होता प्रतीत हुआ। यह आवाज ब्रह्मा आदि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई और जब देवताओं ने उसे सुना तो उन्होंने सोचा कि अब उनके लोकों का विनाश होने जा रहा है। सविक्रमन् पुत्र वधेप्सु रोजसा निशमय निर्हृदाम अपूर्वम अद्भुतम अंतसभयां न ददारश तत्पदम वितत्र सूर्येन सुरारी युथपः सत्यं विधतुं निजभृतया भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्य ततया अद्भुत रूपम उद्वाहन स्तंभे सभयां न मृगम न मानुषम। अपने पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, एक अद्भुत भीषण ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व उसने कभी नहीं सुना था। इस ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि का उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि वे हर जगह है, एक स्तंभ में भी, भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। सा सत्वाम एनाम परितो विपश्ययान स्तंभस्य मदहयाद अनुनिर्जिहानम नायम मृगोनापि नरो विचित्रम अहो किम एतान्री मृगेंद्र रूपम। जब हिरण्यकशिपु उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था तो उस खंबे से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ जो न तो मनुष्य का था और न सिंह का माना जाता था। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ। यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है?
मिमं समनस्य समुत्थितो अग्रतो नृसिंहरूपस्तदालं भयानकम् प्रतप्त चमिकर चण्डलोचनं स्फुरत शतकेशर जृम्भीतननां करलदंष्ट्रं करवाल चञ्चल शुरन्त जीवं भ्रुकुटी मुखोलबाणम् स्तब्धोर्ध्वकरणं गिरिकण्डरद्भुत व्यतस्य नासं हनुभेद भीषणम् दिवि स्पृशत कयाम् अधीर्गपीवर ग्रीवोरुवक्षः सथलाम् अल्पमध्यमाम् चन्द्रं शुगौरैश्चुरितं तनुरुहैर् विश्वाग्भुजनिकशतां नखायुद्धां दुरसदां सर्वनिजेतरयुद्धा प्रवेकविध्रावित दैत्यदानवम्। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नृसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। भगवान का रूप पिघले सोने के सदृश था। उनके क्रोध आंखों के किरण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी, वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले अयाल यानी गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनके उस्ते जैसी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी। उनके कान खड़े तथा स्थिर थे और उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत के गुफा जैसे लग रहे थे। उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था। उनके गर्दन अत्यंत छोटी तथा मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी तथा कमर पतली थी। उनके शरीर के रोए चंद्रमा की किरणें के समान श्वेत लग रहे थे। उनके भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों की टुकड़ियों से मिलती जुलती थी। जब वे असुरों, धूर्तों तथा नास्तिकों का अपने शंख, चक्र, गदा, कमल तथा अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्र के द्वारा वध कर रहे थे। प्रयेन मे अयं हरिणोरुमयीन वदः स्मृतो अनेन समुद्यतेन किम् एवां ब्रुवं स्त्व अभयपतद् गदायुधो नदान् नृसिंहं प्रतिदयित कुञ्जरः अलक्षितो अग्नौ पतित पतंगामो यथा नृसिंह उजासी सो असुरस्तदा न तद् विचित्रं खलौ सत्वधमानि स्वतेजसा योऽनुपुर पिबत तमः। हिरण्यकशिपु ने मन ही मन कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है, किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ? भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकशिपु ने तेजो में भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकार पूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए थे और उसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया था। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी समेत सारे देवता उन्हें शांत नहीं कर सके। यहाँ तक नारायण की चिर संगिनी लक्ष्मी जी को भी नृसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा कि वे भगवान के समक्ष जाएं और उनके क्रोध को शांत करें। प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान नरसिंह देव के वात्सल्यता के प्रति आश्वस्त थे, अतएव उन्हें उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। वे अत्यंत विनम्र से भगवान के चरण कमलों के समक्ष गए और उन्हें प्रणाम किया। स्वपदमूले पतितं तं अर्भकं विलोक्य देवाः कृपया परिप्लुता
उत्थपतत् श्रीकृष्णय दधात करं भुजम् कलाहि वित्रस्तधीयं कृतभ्यायायम् सततकर स्पर्श धुतखिल शुभः सपाधि अभिव्याकल परात्म दर्शनः तत्पद पद्माम हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यया यत् तनुक्लीन हृदश्रुलोचन। जब नरसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने उनके चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को हमेशा अभय दान करते रहता है। भगवान नरसिंह देव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कल्मश तथा इच्छाएं पूर्णतः धूल गई। अतएव वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। हरे कृष्णा।